ये पुस्तक भगवद गीता के बारे में है। भगवद गीता का प्रचार करते हैं हम यहाँ पे। लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं। कुरुक्षेत्र भूमि थी भगवद गीता के ज्ञान की। कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को सुनाया। पर यहाँ पे लोग आते हैं, पापड़ खाते हैं 10 रुपये का और चले जाते हैं। हम उनको भगवद गीता दिखाते हैं, बोलते हैं मुफ्त में है क्या? पापड़ मुफ्त में मिला था क्या? वो मुफ्त में मिलेगा नहीं। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम आज एक बार फिर से पहुंच चुकी है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में और इस समय हम खड़े हैं देवीलाल चौक के पास। आप देख सकते हैं, यदि आप स्टेशन या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से यहाँ पहुँचते हैं तो ऑटो वाला आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं थीम पार्क है। थीम पार्क वो जगह है जहाँ पर अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई मंत्री या फिर कोई भी गवर्नमेंट कार्य होता है तो थीम पार्क में ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनोरमा और कृष्णा म्यूजियम भी है। ये वो पर्यटक स्थल है जहाँ पर दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और देवीलाल चौक जो है सीधा ब्रह्म सरोवर की तरफ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय गीता जयंती का प्रोग्राम चल रहा है और दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। और ये इस जगह से हम सीधा अर्जुन चौक की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम दिखाएंगे कि गीता जयंती में किस तरह से पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो दर्शकों, देवीलाल चौक से लेफ्ट साइड मुड़ने वाला रोड जो है अर्जुन चौक की तरफ जाएगा, जो कि गीता जयंती जो महोत्सव है जहाँ आयोजित किया गया है वहाँ लेकर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कृष्ण द्वार बनाया गया है जिस पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। आज गीता जयंती का अंतिम दिन है और संडे का भी दिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी भी तैनात हैं। यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं अर्जुन चौक की तरफ। तो दोस्तों, इस समय हम पहुँच चुके हैं अर्जुन चौक पर। आप देख सकते हैं अर्जुन चौक पर कितनी भीड़ है। यहाँ से ये रास्ता जो जा रहा है ये गीता जयंती की तरफ जा रहा है, जहाँ पर गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया है। इधर आप देख सकते हैं बड़े अक्षरों में लिखा गया है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ये रास्ता ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, ये पीछे ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र है। और इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बैलून लगाया गया है जिस पे गीता महोत्सव 2024 लिखा गया है, जो कि 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाला था और आज गीता जयंती का अंतिम दिन है। और यहाँ पर अब दूर दूर से देख सकते हैं एक इमारत नज़र आ रही है जो कि 18 मंजिली मंदिर बनाया गया है, जो अभी कंस्ट्रक्टेड है और नया बनाया गया है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ब्रह्म सरोवर की तरफ, जहाँ पर एक मेन गेट बनाया गया है। तो दर्शकों, अर्जुन चौक से हम यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्य द्वार पर। यहाँ पर गीता जयंती का ये मुख्य द्वार है जहाँ से एक तरफ से लोग एंटर कर रहे हैं और दूसरी तरफ एग्जिट बनाया गया है। यहाँ से लोग अंदर गीता जयंती की तरफ जा रहे हैं ब्रह्म सरोवर, जहाँ पर गीता जयंती के लिए अलग अलग दुकानें अलग अलग राज्यों से बनाई गई है। वहाँ का दृश्य भी हम दिखाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया है, आज लास्ट और अंतिम दिन है और संडे का भी दिन है। तो यहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी संख्या में देखी जा रही है। तो दोस्तों, इस समय पहुँच चुके हैं ब्रह्म सरोवर के तट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं सामने ब्रह्म सरोवर है, जहाँ पर दूर दूर तक पानी ही नज़र आ रहा है। ब्रह्म सरोवर वो जगह है जहाँ पर लोग धार्मिकता के लिए भी आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और इधर जो है शिल्प मेला लगाया गया है। यहाँ पर बहुत दुकानें हैं। यहाँ पर लगभग 108 के करीब दुकानें बनाई गई हैं। दूर दूर राज्यों से यहाँ पर दुकानें लगाने के लिए यहाँ पर व्यापारी आते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पर भी पर्यटक घूमने के मकसद से भी आते हैं, कुछ धार्मिकता के तौर पर आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको पर्यटक ही नज़र आएंगे। तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं पुरुषोत्तमपुरा बाग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर्षक का एक केंद्र बना हुआ है। एक बड़ा सा रथ यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि आप जानते हो, हमारी धर्मस्थली कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया गया था, तो उसकी याद में यहाँ पर एक रथ बनाया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन की मूर्ति भी बनाई गई है। ये काफ़ी आकर्षक का केंद्र है और यहाँ पर पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। लोग यहाँ पर पिक्चर्स ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। दूर दूर तक लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है।
जी असम से है मैडम। हम किसी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आप यहाँ पर कहाँ से आए हो? मैं तो अभी तो कर्नल से आया हूँ, लेकिन ओरिजिनल आसाम का हूँ। आसाम से आप यहाँ पहुँचे हो। सर आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा लगा। हम पहले भी एक बार आया था, लास्ट संडे भी, उस टाइम तो और अच्छा लगा था। आज थोड़ा लास्ट स्टेज देखने के लिए आ गया। सर यहाँ की जो मान्यता है वो क्या मान्यता है? इधर जो बोलता है ना, जो कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का मेन जुट हुआ था, उसके बाद श्री कृष्ण ने गीता का ये करवा था, इधर अर्जुन को गीता पाठ दे रहा था, उसके लिए मेनली। तो जो हमारी पवित्र गीता जी है, आप उसमें आस्था रखते हो सदग्रंथ में? हाँ, रखता हूँ मैं रखता हूँ। क्या बता सकते हो कि क्या कुछ लिखा गया है गीता जी में? बहुत तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें एक यह है कि आप जो काम करें उसका फल के लिए आप ध्यान ना दें, लेकिन आप प्रोसेस में रहिए। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट। सर आप कितनी आस्था रखते हो गीता जी में? नहीं, बहुत आस्था रखते हैं हम लोग, क्योंकि ना पूरा जो फाउंडेशन है ना, जो जीने का कला है, और जब भी हम भटक भी गए तो थोड़ा गीता पढ़ने से फिर आपस में ट्रैक में आ जाता है अपने आप का आदमी से। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विक्रम, कहाँ से आए हो आप? पानीपत से जी। पानीपत से। सर आपको यहाँ गीता जयंती में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। धर्म के प्रति आपके क्या विचार हैं? जैसा कि यहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था धर्मस्थली कुरुक्षेत्र में, तो हमारी गीता जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, गीता जो है वो परम सत्य है और लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। इसके अंदर ऐसा ज्ञान है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको पढ़ो, समझो और इसका अर्थ निकालो। परम जो सत्य है वो गीता का सार ही है। इसी से पता चलेगा जीवन में करना क्या है, क्या किस चीज़, जो भी चीज़ है किस लिए बनी है। इसी से ही आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। इसी से ही सब कुछ होगा। सर आप किस चीज़ में आस्था रखते हैं? आप किस चीज़ को मानते हो? हम धर्म को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। नहीं, आप किस संस्था से जुड़े हो? संस्था से किसी तरह हम आचार्य हैं, जलमाना पाठशाला श्री लक्ष्मी नारायण विद्यापीठ से हैं जी। तो हम इधर गीता का महोत्सव देखने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें जी। तो धर्म के प्रति युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो आप? देखो जी, अगर अपने सनातन धर्म को बचाना है तो गीता को मानना चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए। और जो युवा पीढ़ी है उसको तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आजकल ये फ़ोन में लगे रहते हैं उसको छोड़कर गीता ज्ञान को सुना, गीता सार को सुनाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद सर। जय। हरे कृष्णा। नमस्कार। सर आप कहाँ से आए हो? मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ। सर आप ये किस तरह की पुस्तक बांट रहे हो? ये पुस्तक भगवद गीता के बारे में है। भगवद गीता का प्रचार करते हैं हम यहाँ पे। लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं। कुरुक्षेत्र भूमि थी भगवद गीता के ज्ञान की। कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को सुनाया, पर यहाँ पे लोग आते हैं, पापड़ खाते हैं 10 रुपए का और चले जाते हैं। हम उनको भगवद गीता दिखाते हैं, बोलते हैं मुफ्त में है क्या? पापड़ मुफ्त में मिला था क्या? वो मुफ्त में मिलेगा नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो आज की युवा पीढ़ी है उन्हें मतलब अपने सदग्रंथों में कोई मतलब रुचि ही नहीं है? कोई रुचि नहीं बची है उनकी। उनको बस चाहिए हम कृष्ण को हम इतना ही फॉलोइंग, गोपियाँ देखने आए हैं, हम लड़कीबाजी करने आते हैं बस। उनको सही रास्ते बुलाने का यही एक तरीका है, इसलिए हम इतना भगवान के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर क्या हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं गीता जी में इसमें क्या लिखा गया है? गीता जी में भगवान ये बताते हैं कि एक्चुअली हम हैं कौन। जिससे पहले आप ये जाने कि हमारा लक्ष्य क्या है, आपको ये तो पता होना चाहिए आप हैं कौन। तो लोग समझते हैं हमें शरीर हैं, पर भगवद गीता में बताते हैं, दूसरे अध्याय में कृष्ण बता देते हैं अर्जुन को कि आपको लग रहा है कि आप ये राजा को मार देंगे, लेकिन एक्चुअली राजा मरेंगे नहीं, ये शरीर नहीं है, आत्माएं हैं। तो आप ये पहले समझिए आप आत्मा हैं। वो समझने के बाद ही सर जो गीता जी में एकाकी मंत्र जो लिखा गया है वो एकाकी मंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र एक मंत्र है जो भगवद गीता में बताया। हरे कृष्ण कौन से अध्याय में कौन से श्लोक में लिखा गया है? हरे कृष्ण महामंत्र है। कृष्ण बताते हैं उसको सततम कीर्तयन्तो माम, कि हमेशा मेरे नाम का कीर्तन कीजिए। मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। लेकिन हमने तो ये सुना है कि गीता जी में सिर्फ एकाकी मंत्र एक ओम ही लिखा गया है, जिसमें लिखा है ओम इति एकाक्षरम। हाँ, ओम एक मंत्र है जो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं प्रणव सर्ववेदेषु, सारे वेदों में जो प्रणव है मतलब ओम वो मैं ही हूँ। और कृष्ण फिर कहते हैं कि मेरा नाम और ओम में कोई अंतर नहीं है, ओम और हरे कृष्ण महामंत्र एक समान ही है। लेकिन उसमें तो लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का है, वो तो ब्रह्म बोल रहा है ना? कृष्ण परम ब्रह्म है। ब्रह्म उनसे निकलने वाली एक ज्योति है जिनको ब्रह्म कहा जाता है। सर एक क्वेश्चन और, जैसे ओम तत्सत जो लिखा गया है गीता जी के 17वें अध्याय में, उसका क्या मतलब है? ओम तत्सत का अर्थ होता है कि जो भगवान है वो सुप्रीम एटर्नल है और वही रियलिटी और ट्रूथ है और हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। सर गीता जी के 15वें अध्याय में एक उल्टा लटका हुआ पेड़ बता रखा है, उसमें तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। तो क्या
तत्वदर्शी संत, मतलब कि जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ हमारे समाज में या पूरे विश्व में लगा लो कि इतने संत, इतने गुरुओं की एक बाढ़ सी आई हुई है। तो एक संत की पहचान कैसे की जा सकती है, उसमें क्या लिखा है कि कैसे हो भगवान सकता की है? पहचान, एक संत की सही संत की पहचान यही होती है कि जो भगवान ने ज्ञान दिया वो उसको एज इट इज़ प्रस्तुत कर दे, यथारूप प्रस्तुत करे, वही एक असली संत रहेगा। लोग ये कहते हैं, कृष्ण भगवद गीता में कहता मैं ब्रह्म ब्रह्म हूँ, और भगवद गीता का लोग इस तरीके से प्रचार करते हैं कि कृष्ण के अंदर कोई काल है, आत्मा है, वो भगवान है। ये सब गलत है। कृष्ण कह रहे हैं मेरे अंदर मन लगाइए, मन मना भव मत भक्तों। तो आप इसको इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं कि किसी और में मन लगाना है? जो यथारूप प्रेजेंट करे किसी चीज़ को, वो गुरु असली है। सर आपकी जो ये गीता जी दे रहे हो, आप बता सकते हो इसका मूल्य कितना है? 250 रुपये की गीता हम देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में 300 रुपये देते हैं। हम इसमें कुछ नहीं कमाते, प्रिंटिंग का कॉस्ट रहता है। आप क्वालिटी देख सकते हैं, A1 क्वालिटी रहती है। रोड पे लोग मिलेंगे आपको 10 रुपये गीता लीजिए, कुछ नहीं होता 10 रुपये गीता में। सर आप बता सकते हो आप कौन सी संस्था से हो? मैं इस्कॉन से हूँ, इस्कॉन कुरुक्षेत्र से हम कनेक्टेड हैं। शिला प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी हैं, संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, और इन्होंने हमें सब कुछ ये सिखाई है। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। पर बैठे हैं जो भजन कीर्तन कर रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप? झांसी। झांसी से। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भजन कर रही हैं। भजन कर रहे हैं। हाँ, राधे राधे। तो इनसे क्या मिलेगा इनको यहाँ पर कैसे करने से? एक कोई आगा पैसा देगा। पैसों के लिए कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा गीता जयंती महोत्सव में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक पुस्तक बांटते नजर आए। जगह जगह हर कोने में वहाँ पर उनके अनुयायी खड़े थे, एक पुस्तक बांट रहे थे। और यहाँ हमारे साथ उनके ही अनुयायी कुछ हमारे साथ जुड़े हैं। इनमें सतलोक आश्रम के मुख्य सेवादार हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, जैसा कि हमने देखा आपकी पुस्तकें यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं, उनको बांट भी रहे हैं, और काफ़ी हमने देखा कि दूसरे जो पब्लिक के लोग हैं उसे ले भी रहे हैं, हाथों में लेकर घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आपका, कैसा रुझान रहा आपका? ये हमारी पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा जो गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है, ये 2008 से इसकी सेवा हो रही है। हम खास करके यही पुस्तक गीता के ऊपर ही ज़्यादा ये पुस्तक देते हैं, और इसको फ्री भी हमने बहुत दिया है। अब इसका मात्र 10 रुपये में हम देते हैं। जो इसके 100 रुपये खर्चा आता लगभग, और 10 रुपये में देते हैं। ये काम कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, परमात्मा ही कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज हमारे सतगुरु हैं, और जितने भी गुरु हैं या जितना भी ज्ञान है, ये सभी काल के चक्कर में है। जितने भी सभी काल के चक्कर में, कोई नहीं संत रामपाल जी के टक्कर में। ज्ञान में कोई टक्कर में नहीं आता, कोई सब छुपे हुए हैं। किसी को ना ही पता गीता ज्ञान दाता क्या कह रहा है। 7 के 24 में वो कह रहा है कि मेरे घटिया नियम को ये नहीं जानते, मेरे अव्यक्तम रूप को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं कि ये कृष्ण जी मान रहे हैं। मैं अव्यक्त रूप में जो कार्य करता हूँ, मैं काल हूँ। वो किसी और अन्य श्लोक में बोल रहा है मैं बड़ा हुआ काल हूँ, सबको खाने आया हूँ। अब भगवान तो खा नहीं सकता किसी को, वो तो दयालु होता है। अब ये काल और दयाल में ये अंतर नहीं ढूंढ पाए। गीता में बहुत अच्छा ज्ञान है। अगर ये हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी के द्वारा जो उसका अनुवाद किया गया, उसके हिसाब से समझेगा तो सब समझ में आ जाएगा। वो अपनी भक्ति को घटिया बता रहा है, वो एकम शरण वर्ज किसी और की शरण में जाने को बोल रहा है। इसमें हम यहाँ पर जो पुस्तक सेवा करते हैं, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और ये तो किसी को ज्ञान देना और इस काल के जाल से निकाल लेना, वो 84 लाख योनि में जाने से बच जाए, इससे बड़ा धर्म कोई और नहीं है। हम इसी प्रयास में, हमारे जो भगत भाई हैं, संत रामपाल जी की जो संगत है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बहनें, बेटियां, उनके सब लगे हुए हैं। ठंड का परवाह नहीं करते, भूखे प्यासे भी खड़े रहते हैं। फिर हमारा भंडारे का भी पूरा पुख्ता इंतजाम है, ये भी सबको पता है हमारे कितने भंडारे चलते हैं। और गीता के बारे में और अन्य हमारे भगत जी हैं, SDO साहब, ये बताएंगे गीता के बारे में, इनको अच्छा ज्ञान है। बताइए सर। जैसा कि एक पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत बांटी जा रही है सतलोक आश्रम की तरफ से, उसमें क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? इसमें सत साहब जी, गीता जी में जो गीता जी का गूढ़ रहस्य है, मेरा ज्ञान अमृत किताब में वो लिखा हुआ है। जैसे आज गीता महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म शोर पे। एक इसको फेस्टिवल का नाम दे दिया इन्होंने, फेस्टिवल है, त्यौहार मना रहे हैं, फेयर है एक तरह का। लेकिन ये अफसोस की बात है कि गीता जी का जो गूढ़ रहस्य है वो कोई बता नहीं पा रहा। वो संत रामपाल के शिष्य और संत रामपाल जी की कृपा से ही इनके शिष्य बता रहे हैं गीता जी का गूढ़ रहस्य क्या है, मोक्ष ज्ञान क्या है, कैसे एक आत्मा, एक इंसान
मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, संत रामपाल जी बता रहे हैं। उनकी किताबें बता रही हैं, जो कि गुरु जी के जो शिष्य हैं यहाँ पे जगह जगह मतलब प्रचार कर रहे हैं, धूप में खड़े होकर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इंसान को पता लगे कि मोक्ष का मार्ग क्या है। जो गीता जी में छुपा है वो संत रामपाल जी आज विश्व में बता रहे हैं। वो 200 रुपये की पुस्तक बेच रहे हैं और संत रामपाल जी 10 रुपये की दे रहे हैं, 100 रुपये में छपवा के 10 रुपये में दे रहे हैं, और वो 200 की, कोई 400 की, कोई 500 की। बताते हैं कि इनकी 4000 तक भी पुस्तक इन्होंने बेची है, तो उसमें ज्ञान है इसको किसी को भी नहीं हुआ आज तक। बाकी रोशन जी बताएंगे। सत साहिब जी, सर क्या बताना चाहेंगे, कैसा रुझान रहा पब्लिक का आपकी पुस्तक की तरफ? मैं ये कहना चाहता हूँ, गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। गीता के बारे में किसी को ये ज्ञान नहीं है कि शास्त्र, गीता हमें बताती है शास्त्र अनुसार भक्ति करने से हमें मोक्ष होगा और मुक्ति होगी। और गीता हमें बता रही है यदि हम शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे ना हमें यहाँ का सुख होगा ना मुक्ति होगी। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने हमें बताया, शास्त्र अनुसार भक्ति करने से हमें पूर्ण हमारा मोक्ष होगा और हमारी मुक्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा।